हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोग के सामने लेकर आ गया हूँ वही प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को दिया था कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड, और आज हम लोग उसी कंफ्यूजिंग वर्ड के बारे में समझेंगे दोस्तों कि आखिर क्यों वो सेंटेंस गलत था। और आज मैं उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेकेंड पार्ट है और हम पढ़ते हैं इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जो दिए थे, क्यों यह था ऐसा। कह रहा है मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूं, तो आई नो यू फॉर 10 ईयर्स करेंगे, गलत हो जाएगा, सही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह का सेंटेंस बनता है हमेशा दोस्तों, बनेगा आई हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स। जैसे वो बचपन से गांव में रहती है, शी लिव्स इन विलेज सिंस चाइल्डहुड, यह गलत है, सही होगा शी हैज लिव्ड इन विलेज सिंस चाइल्डहुड। उसी तरह से वो बचपन से मुंबई में रहती है, तो शी लिव्स इन मुंबई सिंस चाइल्डहुड, यह गलत है, सही होगा शी हैज लिव्ड इन मुंबई सिंस चाइल्डहुड। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों वैसा एक्शन, वैसा काम जो पास्ट में तो हुआ, पास्ट में प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रेजेंट में भी उसका अस्तित्व बना हुआ है, एग्जिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूं, यानी कि 10 साल पहले तो ये काम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी इसका अस्तित्व है कि मैं तुम्हें जानता हूं। इसी कारण से दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और कभी कभी आपने देखिएगा कि इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बनाया जाता है। आगे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग इसके बारे में डिटेल से बतलाएंगे। यह था आपका पहला नंबर कंफ्यूजिंग पॉइंट। अब आते हैं दूसरा नंबर कंफ्यूजिंग पॉइंट। कह रहे कि मुझे 8 दिनों से बुखार है। अगर हम बोलते हैं आई हैव फीवर फॉर 8 डेज, हैव कहने का अर्थ होता है दोस्तों पास होना। अब पास होना का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है हैड और हैड। तो इस तरह से अगर कोई बोलता है कि मुझे 8 दिनों से बुखार है, जैसे बोलेंगे मुझे एक कलम है, तो आई हैव अ पेन, ये सेंटेंस दोस्तों बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बोलते हैं मुझे 8 दिनों से बुखार है, तो आई हैव फीवर फॉर 8 डेज, ये पूरी तरह से गलत है, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। और हैज हैव का देखिए दोस्तों, यहाँ पर आई हैव, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब यहाँ पर जोड़ना है, तो हैव का थर्ड फॉर्म हो जाता है हैड, इसलिए यहाँ पर हैड हो जाएगा। आई हैव हैड फीवर फॉर 8 डेज, यह सही है। जैसे बोलते हैं तुम 3 दिनों से बीमार हो, तो यहाँ पर होने के सेंस में कभी भी हम लोग वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। जैसे बी मने होना, होना होता है या बनना होता है, तो यहाँ पर होने का दोस्तों जो जैसे बी है, तो बी का सेकंड फॉर्म वाज होता है और थर्ड फॉर्म हो जाता है बिन। तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे यू आर इल फॉर 3 डेज, तो गलत है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, सही होगा यू हैव बीन इल फॉर 3 डेज। इस तरह से दोस्तों हम इस सेंटेंस को बनाएंगे और वहाँ पर बिन का प्रयोग अवश्य करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैं नैनीताल गया हूँ, तो आई हैव गॉन टू नैनीताल बोलेंगे, गलत है। क्यों गलत है समझिए। गॉन कहने का अर्थ होता है कि आप तो चले गए, अब फिर अगर आप मेरे सामने हैं, अगर आप बोल रहे हैं, तो ये कहना बुरी तरह से गलत है। जब आप चले गए तो मेरे सामने नहीं होने चाहिए ना यह बोलने के लिए। आप नैनीताल जाकर वहाँ का एक्सपीरियंस गेन किए, बहुत सारे चीज़ों को देखें, वहाँ का माहौल को देखें, और उसके बाद मेरे सामने आकर खड़े हुए हैं। तो जब वहाँ से सारा चीज़ गेन करके जब ये मेरे पास खड़े हैं, तब वहाँ पर आप बोलेंगे आई हैव बीन टू नैनीताल। बिन का प्रयोग होगा दोस्तों वहाँ पर हमेशा। जैसे मैं दिल्ली गया हूँ, तो आई हैव बीन टू दिल्ली। जैसे मैं शिमला गया हूँ, तो आई हैव बीन टू शिमला। आई होप यह आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, नकारात्मक, जिसमें हम लोग हैज़ हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे प्रेजेंट परफेक्ट का पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे अवश्य देखें। हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है वो डिटेल्स में बताया गया है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा और उसको आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं हम लोग इसको निगेटिव सेंस में। जैसे हैज़ हैव के बाद ही नॉट लगाते हैं, जैसे आई हैव नॉट, शी हैज़ नॉट, दे हैव नॉट, वी हैव नॉट, इस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस देखिए, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि
मैं अमेरिका नहीं गया हूं, फिर वही जाने वाला सिस्टम, तो आई हैव नॉट बीन टू अमेरिका। यहां पर बीन का हम प्रयोग कर सकते हैं, सही है बिल्कुल। जैसे मेरी बहन लूडो खेल चुकी है, तो यहाँ पर दोस्तों नहीं जोड़ लेंगे क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, यहाँ पर नॉट यहाँ पर जोड़ लेंगे। मेरी बहन लूडो नहीं खेल चुकी है, तो बहन यहाँ पर एक है, तो हैज के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज का प्रयोग होता है। आई जो है एक्सेप्शन आता है, सिंगुलर होते हुए भी वह प्लूरल लेता है, यानी कि हैव का प्रयोग होता है। बाकी सबके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे यदि सिंगुलर रहेगा तो। माई सिस्टर हैज़ नॉट प्लेड लूडो, पहले सब्जेक्ट लिख लिए, फिर हैज हैव लिख लिए, फिर नॉट लिख लिए, फिर V3 लिख लिए, फिर ऑब्जेक्ट लिख लिए। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि मेरी बहनों ने मुझे नहीं पीटा है, तो मैंने यहाँ पर जानबूझकर एक मिस्टेक किया है और इस चीज़ को मैंने आप लोगों को पहले भी बतलाया था। उस चीज़ को माइंड में रखने के लिए जानबूझकर यहाँ पर एक वर्ड मैंने गलत लिखा है। जब यहाँ पर माई सिस्टर्स हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया मेरी बहनें, पीटना हो गया वर्ब और मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। मेरी बहनें जो हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हम लोग हैज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैव। माई सिस्टर, सिस्टर के साथ एस लगा, मैंने बताया था पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन ही डिक्लेयर करता है कि आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो वहाँ पर होगा माई सिस्टर्स हैव नॉट बीटन मी। अब दोस्तों हम लोग एक गाना देख लेते हैं और गाना के बाद हम लोग बनाएंगे उसका इंग्लिश। यह काफ़ी फेमस गाना है, यह देश सुनते हैं, फिर इसका देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे हमें। देखिए यहाँ पर जो गाना जो था, यह इसमें बोला गया है कि हम सोए नहीं कई रातों से, हम कई रातों से नहीं सोए हैं, कहने का अर्थ यह हुआ। तो यहाँ पर हम लोग इसका इंग्लिश बनाएंगे। कौन नहीं सोया, तो हम, वी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, वी के बाद हैव हो जाएगा, नॉट मीन्स नहीं, स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट फॉर सेवरल नाइट। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नाइट में एस क्यों नहीं लिखा है, तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि नाइट में एस होता भी है और नहीं भी होता है। कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है इसको समझिए। जब हम लोग तरह तरह के रातों के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग एक से अधिक तरह के बारे में बात करेंगे नाइट के, तो एस जोड़ सकते हैं। जैसे बोलेंगे भयावह रात, जैसे बोलेंगे आंधी भरी रात, जैसे बोलेंगे पूरी तरह से डिस्टर्ब रात। तो इस तरह से आपने अपने जीवन में अगर 8, 10 या 20 तरह के रातें देखे हैं तो उसमें आप लोग नाइट में एस जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नाइट में एस नहीं जोड़ेंगे। होगा वी हैव नॉट स्लेप्ट फॉर सेवरल नाइट। आगे देखते हैं दोस्तों, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और क्या जो है उसको हम लोग पहले रखते हैं। इसका आंसर जो है हाँ या नहीं में आता है। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम लोग हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि क्या तुम खाना परोस चुके हो, तो यहाँ पर सेंटेंस है हैव यू सर्व्ड फूड। परोसना का इंग्लिश दोस्तों देखिए हम आप लोगों को बतला दें, सर्व होता है, सर्व कहने का अर्थ होता है सेवा करना, यानी कि सेवा करना। और परोसना, परोसना क्या होता है, एक तरह की सेवा होता है। और देखिएगा कभी भी कहीं भी कोई अगर काम करता है, किसी को सेवा देता है, तो सर्व से ही बना हुआ है सर्विस। सर्विस माने सेवा, यानी कि सर्व मीन्स परोसना या सर्व मीन्स सेवा करना। जैसे बोलते हैं वी शुड सर्व आवर कंट्री, हम लोग को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। और दोस्तों जब बहुत सारे कंपनी का आप देखते होंगे कि होम सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट बिगड़ जाता है तो घर पर आकर सेवा देकर जाता है, घर पर आकर उस प्रोडक्ट को बनाकर जाता है, तो वह कहलाता है होम सर्विस। अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको भी हम लोग सर्विसमैन कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो कारण यह है कि सर्विस कहने का अर्थ होता है सेवा। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह पब्लिक को सेवा देते हैं, चाहे बैंक में हो या रेलवे हो, ये एयरपोर्ट पर हो,
कहीं भी अगर सरकारी कर्मचारी हो तो लोगों का सेवा करना उनका फर्ज होता है, उनकी ड्यूटी होती है, इसलिए उनको हम लोग सर्विस मैन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि क्या तुम्हारी माँ पैसा जमा कर चुकी है, तो बनेगा माँ तो एक ही होती है, इसलिए हैज का प्रयोग पहले होगा, हैज योर मदर डिपॉजिटेड मनी। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना। कभी भी हम पैसा जमा करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर डिपॉजिट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम लोग कहीं पर डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागजात कोई जमा करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं सबमिट। जैसे मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ तो आप लोग वो डॉक्यूमेंट्स जो है फिल करने के बाद वो सबमिट करते हैं, वो एक दस्तावेज हो गया, इसलिए वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर डिपॉजिट ऑप्शन नहीं आ सकता है। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, यानी कि नॉट बीच में लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेंटेंस एक्जुअली वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नॉट का, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया है, तो होगा हैव यू नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट यू है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो गया है, कंप्लीटेड V3 है, और V3 के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं। कह रहे कि क्या उसे प्यार नहीं हुआ है। प्यार होना का इंग्लिश होता है दोस्तों फॉल इन लव, प्यार में पड़ना, यानी कि प्यार होना। फॉल, फेल, फॉलन, थर्ड फॉर्म हो जाता है फॉलन। तो कह रहा है क्या उसे प्यार नहीं हुआ, हैज़ ही सही सब्जेक्ट हो गया, नॉट फॉलन इन लव, फॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉलन। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, दो ऐसे टाइम हैं, एट और एवर। इसका प्रयोग हम लोग समझेंगे कि एट का प्रयोग कहाँ करते हैं और हम लोग एवर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं एट। एट का अर्थ होता है अभी तक या अभी अब तक, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे सेंटेंस अब नकारात्मक रहेगा तब, और सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे तब। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आता है, हम लोग समझते हैं इसको। करेक्ट, मैंने अभी तक मछली नहीं खाई है, यानी कि अभी तक यहाँ पर आया और सेंटेंस निगेटिव ही हो गया, तो यहाँ पर हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट ईटेन फिश एट। एट यहाँ पर आ गया ना। जैसे कह रहे उसने अभी तक मोबाइल नहीं खरीदा है, तो ही हैज़ नॉट बॉट अ मोबाइल एट। एट कहने का अर्थ होता है अभी तक। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो रहा है, हैज के बाद नॉट लग रहा है, यहाँ पर भी हैव के बाद यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो इसलिए जब भी निगेटिव सेंटेंस रहता है तभी हम यूज कर सकते हैं एट का। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर अगर हम बोल देंगे क्या वह अभी तक नहीं आई है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा हैज शी नॉट कम एट। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं हैज शी नॉट कम एट। यह इंट्रोगेटिव में भी इसका यूज होता है। जैसे क्या वह अभी तक नहीं पहुंची है, तो हैज शी नॉट रीच्ड एट। तो एट का प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव में भी किए और निगेटिव में भी किए। अब अगला हम सेंटेंस देखते हैं ईवर। ईवर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। ईवर मीन्स होता है कभी, और इसमें नेवर लगा देंगे तो कभी नहीं होता है, लेकिन हम लोग ईवर के बारे में पढ़ना है। ईवर वैसे सवाल पूछने के लिए होता है जो किसी के लाइफ में कभी हुआ ना हो, या होने का चांस बहुत कम हो, या हमेशा नहीं होता हो वो चीज़ उसके लाइफ में। वैसा क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, या जैसे कि उसके लाइफ में वो चीज़ कभी हुआ ही नहीं हो, या हम आशा करते हैं कि वो कभी हो ही ना, और या होने का चांस बहुत कम हो, या हमेशा नहीं होता हो। और इसका प्रयोग हम लोग खास करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जब हम लोग प्रश्न करते हैं क्या से, हमेशा। जैसे क्या आपने कभी भूत को देखा है,
बहुत से लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भूत को देखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो हैव यू ईवर सीन अ घोस्ट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, खास करके ईवर का प्रयोग हम लोग जो वर्ब 3 है, मुख्य क्रिया का वर्ब 3, उसके पहले ही हम लोग करेंगे। अब देखिए कह रहा है क्या आपने कभी विदेशी से बात किया है। अगर गांव देहात में आप जाइए, किसी अनपढ़ गंवार लोग या पढ़े लिखे लोग से भी बात कीजिए जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, और पूछिएगा कि आपने कभी विदेशी से बात किया है, तो यह काम नहीं होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। तो बनेगा हैव यू एवर टॉक्ड टू फॉरेनर। अब देखिए कह रहा है कि क्या आप कभी स्वर्ग गए हैं। दोस्तों स्वर्ग जाने का काम लोग मर जाने के बाद ही करते हैं, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उस तरह के क्वेश्चन को पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है जिसकी संभावना बहुत कम हो। जैसे हैव यू एवर गॉन टू हेवन, कह रहा है कि क्या आपने किसी बाघ को थप्पड़ मारा है। बाघ को तो छूने की बात दूर, उसके पास जाने की बात दूर, और थप्पड़ मारना तो सबसे दूर की बात होगी। लोग तो पास भी नहीं जाते तो थप्पड़ कहाँ से मारेंगे। यह भी काफ़ी जो होता है नहीं पूरा होने वाला ही काम होता है। जैसे हैव यू एवर स्लैप्ड एनी टाइगर, स्लैप मीन्स होता है थप्पड़ मारना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ सेंटेंस जो है 3 सेंटेंस मैंने दिया है जो आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं बतलाऊंगा कि आपका सेंटेंस सही है कि गलत है। जैसे तुम मेरे दिल में बचपन से रहते हो, मैं 2 बार दिल्ली गया हूँ, तुम मुझे अभी तक प्यार नहीं हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग WH वर्ड के रूप में वाई, वेयर, वाट, वेन, विच, हुज, यह सब का प्रयोग करते हैं। और ये बहुत ही आसान है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें WH वर्ड केवल जोड़ देना है और सेंटेंस को हम लोग को बना लेना है आसानी से। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो यहाँ पर WH वर्ड हो गया क्यों, क्योंकि इससे हम लोग प्रश्न करते हैं और यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो WH वर्ड जोड़ दिए यहाँ पर वाई, फिर हैव सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर यू हो गया। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया कॉल्ड। अब मुझे का इंग्लिश हो जाएगा मी, वाई हैव यू कॉल्ड मी। दूसरा है वो कहाँ गई है, वेयर हैज शी गॉन, वेयर आपका WH वर्ड हो गया, शी के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, और गॉन आपका वर्ब हो गया, वर्ब का तीसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब दोस्तों हम आप लोगों को दिखाते हैं एक गाना, और इस गाने को ध्यान से आप लोग समझिएगा, इससे हम लोग अभी सेंटेंस बनाएंगे। देखिए दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसमें कह रहा है कि ये हम आ गए हैं कहाँ, ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ कि हम कहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो इसका बनेगा वेयर हैव वी कम टू। आप लोग को एक चीज़ मैं बतला देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वैसा WH फैमिली जितने भी WH वर्ड होते हैं वो अपने साथ प्रीपोजिशन को लेकर ही आते हैं। यहाँ पर कम के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन फिक्स करेंगे, गो के साथ टू फिक्स होता है। हर प्रीपोजिशन जो है WH वर्ड के साथ हम लोग फिक्स करके लाते हैं। जैसे हम बोलते हैं तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो इन विच क्लास डू यू रीड, या विच क्लास डू यू रीड इन। इस तरह के सेंटेंस में प्रीपोजिशन को हम लोग सेंटेंस के शुरू में भी रख सकते हैं WH वर्ड के साथ भी, या सेंटेंस को हम लोग लास्ट में भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टू मैंने दिखा है। तो होगा वेयर हैव वी कम टू या टू वेयर हैव वी कम, दोनों ही सेंटेंस सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों सुनिएगा ध्यान से। देखिए पर 2 सेंटेंस है। तू कौन कहाँ से आई है, तू कौन यानी कि तुम कौन हो, यहाँ पर बनेगा हु आर यू, तुम कौन हो, और कहाँ से तुम आई हो, एंड यानी कि और
तुम कहाँ से आई हो, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने बताया था कि WH वर्ड के साथ प्रीपोजिशन होगा तो वहीं पर जोड़ देंगे, या सेंटेंस के लास्ट में भी जोड़ सकते हैं। फ्रॉम वेयर हैव यू कम, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। ठीक है, दोनों तरह से बन सकता है। और अगला सेंटेंस था दोस्तों इसमें दिया हुआ, ये हुस्न कहाँ से लाई हो। हुस्न कहने का अर्थ होता है सौंदर्य, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्यूटी कहते हैं। कह रहा है कहाँ से, फिर यहाँ पर WH वर्ड आ गया, प्रीपोजिशन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो फ्रॉम वेयर हैव यू ब्रॉट दिस ब्यूटी। ब्रिंग मैंने लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। यहाँ पर ब्रिंग के जगह पर दोस्तों हम लोग गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई कहीं से सौंदर्य लाता नहीं है, वो मिलता है उसको, ये गॉड गिफ्टेड है, तो यहाँ पर गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेट का थर्ड फॉर्म गॉट। फ्रॉम वेयर हैव यू गॉट दिस ब्यूटी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर हैव यू गॉट दिस ब्यूटी फ्रॉम। आगे देखिए, जब हम लोग WH वर्ड का निगेटिव जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग WH वर्ड में हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ब या सब्जेक्ट के बाद आप लोग नॉट जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मिस टाइप हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। कह रहा है कि तुमने आज क्या क्या नहीं खाया है। तो जितने भी WH वर्ड होते हैं दोस्तों, जैसे क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, इसमें जब हम ऑल जोड़ देते हैं, ऑल ALL, तो WH वर्ड को हम दो बार बोल सकते हैं। क्या क्या का इंग्लिश होता है व्हाट ऑल, कहाँ कहाँ वेयर ऑल, कब कब व्हेन ऑल, कैसे कैसे हाउ ऑल, इस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुमने आज क्या क्या नहीं खाया है, तो व्हाट ऑल हैव यू नॉट ईटेन टुडे। यहाँ पर WH वर्ड हम लोगों ने दिया, फिर उसके बाद हैज हैव का प्रयोग किया, हैव है, यहाँ सब्जेक्ट को देखते हुए यू था। उसके बाद यहाँ पर मैंने बोला नॉट जोड़ने के लिए नॉट जोड़ेंगे। वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पर ईटेन है, और अदर वर्ड यहाँ पर टुडे। कह रहा है कि हम लोग गाँव में किसे डांटे हैं, किसे, यहाँ पर WH वर्ड है जिसको हम लोग हुम लिखेंगे, हु नहीं, हुम। हुम मीन्स होता है किसे, किन्हें या किनको, WHOM, यहाँ पर हुम का प्रयोग होगा। हुम हैव वी स्कॉल्डेड इन विलेज। दोस्तों लास्ट में मैं आप लोग को एक गाना सुनाता हूँ, इसमें आप लोगों को इस गाने का ट्रांसलेशन बनाकर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में है क्या खुदा से मिलकर आई है, यानी कि क्या तुम खुदा से मिलकर आई हो। इसका ट्रांसलेशन आप लोग को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और 3 सेंटेंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका लास्ट पार्ट टाइम एंड टेंस जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, फिर आप लोगों का ग्रामर का टेस्ट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।